हालेलुया। कदूसिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबके घरों में अपना फजल अपना रहम बनाए रखे। खुदा बाप बेटे और रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, माजरत के साथ के पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि मेरे डैडी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम पिछला तकरीबन एक वीक हम रेगुलर प्रेयर्स नहीं कर सके। सो आप सभी मेरे डैडी को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद उनको अपने पास अच्छी जगह पर रखें, जो जमीन पर तकलीफ सही आसमान पर ना सहे। सो मेरे अजीजों, आज के खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से पहले हमारे साथ ब्रदर एरल है, सरफराज है, समीर है, मौजम है और ये छोटा काका साहिल है। और प्रस्तिश के साथ जिस तरह हम हमेशा गुजरे वक्त में प्रस्तिश करते रहे हैं, प्रस्तिश करेंगे और खुदावंद के नाम की तमजीद करेंगे। हम प्रस्तिश करेंगे हमारे इन साजिंदों के साथ मिलकर। हालेलुया। प्रस्तिश शुरू करें। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, हालेलुया। ये बदन का वतन
हालेलुया। हम बेटा सरफराज के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जिलानी बाप यीशु के नाम में हम तेरी जुरी में आते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू जो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। ऐ बाप, तू जो बगैर सतूनों से आसमान को फजा में खड़ा करता है और समुद्रों को रेत के जरूर से वार देता है, हम आपकी बड़ी कुदरत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद देख, तू पानियों पे चलने की कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु नासरी, जब तू 5000 लोगों को मेरे पास खुदा खाना खिलाता है, तो देख तो अपने शागिर्दों को पहले भेज देता है। खुदावन जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो लहरें और हवा मेरे पास खुदा उन्हें घेर लेती है, लेकिन मेरे पास खुदा तू उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू मेरे पास खुदा रात के चौथे पहर पानी पर चल कर उनको बजाता है यीशु के नाम में। देख, आज हम तेरी हजूरी में ठहरे हैं, तो खुदावन देख मेरे बाप, देखने वाले भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जब तेरी प्रस्तिश करें तो प्रस्तिश के दौरान मेरे पास खुदा तेरा आसमान खुले और तेरे मौजूदे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, क्योंकि खुदावन तू मौजूदा करने में कादिर है। अब बाप देख, 4 लोग मेरे पास खुदा एक मफलूज को तेरे पास लाते हैं। खुदावन तू उनका ईमान देखकर उस मफलूज को कहता है मेरे पास खुदा कि जा शिफा पाले यीशु के नाम में। खुदावन देख, तू उसके गुनाह माफ कर देता है। तो खुदावन वो मफलूज अपने 4 पैर उठाता है और मेरे पास खुदा चलना शुरू कर देता है यीशु के नाम में। आज मेरे पास खुदा हम तुझ पर ईमान ले आए हैं। मेरे पास खुदा तू हमारा नजात देता है। खुदावन जब हम तेरी प्रस्तिश करें तो खुदावन तू प्रस्तिश में बड़ी रहनुमाई करना। अपने कलाम में हम सबको मेरे पास खुदा संभाले रखना, ताकि हम फक्त तेरे यीशु नाम के पीछे चले और फक्त तेरा यीशु नाम इसको जलाल पाए, यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हम प्रस्तिश में एक और गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तरफ। हार नहीं सकते, आंखों को बंद रखते हुए वर्शिप करेंगे हम सब। हसी लश्कर खुदा दया, हालेलुया। हसी शोले खुदा दया, हसी झंडे फता दया, फता के झंडे हैं हम। हालेलुया। हसी हार नहीं सकते, ना कोई हारेगा और ना इन्हें कोई जीत सकेगा। हालेलुया। हसी लश्कर खुदा दया, हसी शोले खुदा दया,
हालेलुया। आज के कलाम के लिए बेटा समीर के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे, उसके बाद हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में प्रेज हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज सबको बता दूं, जिंदगी में इंसान की हर चीज, हर काम इंसान का नाकाम हो सकता है, पर खुदा की बनाई हुई चीजें हमेशा जोरावर होती हैं और खुदा की चीजें हमेशा जोरावर होती है और वो चीजों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उस चीजों को कोई तबाह नहीं कर सकता। मेरे चीजों, आप सब जानते हैं जो जाति जूलियत के हाथ में तलवार थी वो इंसान की बनाई हुई थी, लेकिन जो दाऊद के हाथ में पत्थर था वो जिंदा खुदा का। प्रेज हालेलुया। ए बाप, यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ, अपने सर को झुकाता हूँ। यहाँ पर जितनी जिंदगी मौजूद है, जितनी जिंदगी में लाइफ देख रही है, ए बाप, इन सब के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। आज का कलाम सुनकर जिंदगी बरकत पाए और ए बाप सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिलता रहे। ए बाप, हम कुछ भी नहीं है, ए बाप, हमारी नेकी तो नंगी गंदी धज्जी की मानित है। ए बाप, हम कुछ नहीं है। ए बाप, हम तुझको प्रमोट करते हैं बाप, ना कि अपने आप को। ए बाप, आज तेरा कलाम जब तेरा बंदा पास्टर फाकत सुनाए, ए बाप, ये ना बोले इसके अंदर होकर तू बोले, और ए बाप लोग बरकत पाए, जिंदगी बच जाए। ए बाप, यीशु के नाम से आज का कलाम सुनकर ए बाप हमारी जिंदगी बच जाए, हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। ए बाप, जितने लोग दे रहे हैं ये बरकत पाए और कसरत के साथ बरकत पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हम बहुत से चर्चिज में सुनते आते हैं, ज्यादातर कलाम जो है वो होता है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, आप निजात पाओगे, मसीह को जान लो तो आप निजात पाओगे, बपतिस्मा रख। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस यही सिखाती है? बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है। बाइबल मुकद्दस के 1179 चैप्टर्स में सिर्फ तौबा की ही बात नहीं है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें जंग के बारे में भी है, इसमें आपको रिश्वत लेने से भी मना किया गया, जना से भी मना किया गया, चोरी करने से भी मना किया गया। आज के जिंदा पाक कलाम में आज हम जो चीज सीखेंगे वो है इल्जाम पर। इंसान होते हुए हम लोग इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे पर, लेकिन खुदा उनके जिंदा पाक कलाम क्या कहता है? रोमियो 2 बाब उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे हम। रोमियो उसका 2 बाब उसकी पहली 3 आयत। मैं सबसे पहले पहली आयत पढ़ूंगा। बस आए इल्जाम लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। मेरे अजीजों, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग, मैं बहुत से चर्चिज में गया हूं, मैंने ऐसे चर्चिज में भी गया हूं जहां पर मुझे स्पेशली कॉल की गई कि आप तौबा पर कलाम करें, आप चेंजिंग पे कलाम करें, लेकिन हम एक चीज छोड़ जाते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती। ये जो इतने चैप्टर्स हैं या जो इतनी ये बाइबल इतनी बड़ी है कि इसमें 1179 चैप्टर्स कहां पे, इसके क्या सिखा क्या रही है? आखिर 1179 चैप्टर्स में सिर्फ एक ही चीज है कि तुम्हें शिफा मिल जाएगी, तुम्हें बरकत मिल जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस आज आपको इल्जाम के बारे में बताती है कि आप किसी पर इल्जाम मत लगाओ क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज लिखी है, तू कोई क्यों ना हो, मतलब तू जज हो, वकील हो या तू कुछ भी तोप हो, तू एक पादरी हो, तू एक साजिंदा हो, तू एक तबला बजाने वाला हो या चर्च के अंदर झाड़ू लगाने वाला ही क्यों ना हो, तू एक थाने में सफाई वाला हो, ड्राइवर हो, इंस्पेक्टर हो, पुलिस वाला है, एसएसपी डीएसपी क्यों ना हो, तू एक जज ही क्यों ना हो, लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि हम इंसान होते हुए
जिस चीज का किसी पर इल्जाम लगाते हैं वो हम खुद करते हैं। तो हम क्यों कर और कैसे कर किसी पर इल्जाम लगाएं? या तो मैं यहां पर बैठे हुए मैं समीर भाई को कहता हूं, समीर भाई आपकी तो आवाज ही अच्छी नहीं, तो मैं कौन सा किशोर कुमार हूं, या मैं कौन सा अर्नेस्ट मल हूं, या मैं कौन सा बहुत बड़ा एक सिंगर हूं कि जो मैं इस पे उंगली उठाऊं? खुद को आता ना हो और दूसरे पर उंगली उठाना, यह कलाम मुकद्दस के मुताबिक बहुत गलत है। या मैं यहां पर जैरी भाई को बोलता हूं, भाई आपने शर्ट नहीं अच्छी पहनी, तो मैंने क्या पहना? मैंने बड़ा कुछ 100 लाख की शर्ट पहनी। लेकिन हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस क्लियर कट कहती है कि दूसरे की आंख के तिनका मत निकालने के चक्कर में पड़ पहले अपनी त्यागदा शतीर काट लो। किसी पर उंगली उठाते हुए एक उंगली उठाते हैं तो बड़ी, हमें बचपन से हमें टीचर्स कहते थे तुम किसी पर एक उंगली उठाओगे तो बाकी की 4 तुम्हारी तरफ होंगे। हम अपनी लाइफ में इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, समझते नहीं कि बाइबल हमें कितनी पेचीदगियों से आगाह करती है। एक खुदा के खादम पर भी यही चीजें लागू है, एक उसके चर्च के साजिंदे पर भी, उसके चर्च के सफाई करने वाले पर भी, उसकी चर्च की कलीसिया पर भी, एक एसपी पर भी, और उसके निचले अमले पर भी, एक जज पर भी और एक वकील पर भी। आप कहते होंगे वकील पर भी क्यों? उसका तो काम ही इल्जाम लगा के किसी को बचाना और छुड़वाना होता है। दुनिया के हर पेशे में ईमानदारी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर वो भी ईमानदारी से करे तो वो भी इस झूठे इल्जाम में ना फंसेगा। लेकिन आगे अगर आप इसी आयत की दूसरी आयत, इसी बाब की मैंने 3 आयत पढ़नी है, रोमियो 2 बाब उसकी दूसरी आयत पढ़ूंगा। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। मैं कहता हूं कि भाई मैं बड़ा तोप पादरी है, दूसरे पास्टर्स को कहता हूं तुझे कुछ नहीं आता। 4 दिन मेरे नीचे गाड़ी आ जाए, मेरे पास एक बड़ा बंगला आ जाए, 10 सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ घूमने वाले हो, 50 लोग मुझे कहें कि वाह भाई साहब आपकी दुआ के साथ बड़ा असर हुआ, गवाहियां हो, किसने दी तुम्हें शिफा? यीशु ने दी। किसने की दुआ? पास्टर रफाकत ने। तो इसका मतलब कि हम बड़ाई और इल्जाम खुदा को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हम ही बड़ी तोप चीज है, हम ही बड़ी तोप चीज है। वो गवाहियां जो होती हैं वो खुदा के नाम के साथ हम अपने आप को अटैच करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों यहां पर बात है इल्जाम की। तो इल्जाम पे बात यह है कि आज के दौर में खुदा के खादमीन एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं कि तू गलत है, तूने ऐसा किया, तू गलत है, तूने ऐसा किया। तो क्या हम यही तालीम अपनी कलीसिया को देंगे? क्या यही तालीम जो आज हम खड़े होकर पुरपट पे कहते हैं कि किसी खुदा के खादम ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, इट्स नॉट गुड। ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। एक खुदा का खादम होते हुए किसी पर उंगली उठाना हमारे लिए एक ही बात है कि हमारी जो अदालत है वो हक के मुताबिक होगी, हमारी कोई माफी नहीं। अगर कोई खुदा का खादम कहना जी मैं तो इधर बड़ी तोप चीज हूं, मैंने तो बड़े रोजे रखे हैं और मैं बच जाऊंगा ऊपर जाके, तो जान ले कि उसकी ऊंची आंख भी उसको सजा दिलवा देगी, क्योंकि उसमें गुरूर है कि मैं ठीक हूं, आई एम द परफेक्ट। और दुनिया में सिर्फ परफेक्ट एक ही था, वो खुदावंद यीशु मसीह था, जिसने ना दौलत का लालच किया ना उम्र का, जिसने ना औरत का लालच किया ना जेवर का, जिसने ना आसमान का लालच किया ना जमीन का, क्योंकि वो दोनों का मालिक था। हम जैसे गुनाहगारों के लिए जमीन पर आया और वो ही हमारी अदालत करेगा। मैं यहां बैठे इन बच्चों की तभी जजमेंट कर सकता हूं अगर मैं ठीक हूं, मैं कुछ चीजों पे इनको समझाता हूं, क्योंकि वो मैं नहीं करता। और अगर मैं खुद वो करूं तो क्या मैं इनको समझाने का हक रखता हूं? मेरी 28-29 साल की उम्र,
38-39 साल की उम्र में मैंने आज तक सिगरेट, पान, शराब, नस्वार कख नहीं किया, चाय भी नहीं पीता। तो मैं कोशिश करता हूं दूसरे को भी टोकता हूं, नहीं करो यार, ये गलत है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, जिंदा हूं ना, तो मैं उसे समझा सकता हूं क्योंकि मैंने खुद नहीं किया। लेकिन अगर मैं खुद ये सब करूं और मैं उसको मना करूं, तो फिर मेरे लिए ये बात है कि मेरी अदालत होगी कि पहले खुद से ठीक हो। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत थर्ड आयत है जो लोग याद रखें कि उंगली उठाने से पहले आपकी अदालत बड़ी हक के साथ होनी है। आपका, जिसे कहते हैं ना पंजाबी च कहांगे कि 19-20 का भी ताड़ा लिहाज नहीं होएगा, 19-19.5 का भी लिहाज नहीं होगा, क्योंकि आप खुदा के खादमीन हो और आप ही गलत हो तो आप जान लो कि आप उस फहरिस्त में हो जहां पर आपकी सजा का हक के मुताबिक आपको सजा मिल के रहे। थर्ड आयत बड़ी खूबसूरत है और वही आयत लास्ट है। आए इंसान, तू जिसे ऐसे काम करने वाले पर इल्जाम लगाता है और खुद ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? हालेलुया। सारे कुछ ही करने हैं, हम इल्जाम लगाने चले हैं, हम इल्जाम लगाने चले हैं और हम ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। मैं भूल जाऊं कि मेरी भी बाद में कोई अदालत होगी, हम भूल जाएं कि हमारी भी कल को बारी आनी है। तो फिर ये बात याद रखें कि यहाँ पर एक बात है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा। ये आगे अगर आप इस आयत को देखें तो उसके लास्ट में सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि तू बच सकना। ये सवालिया निशान भी बड़ा स्ट्रेट है कि तू भी सोच रहे है तू मेरे चपेड़ मारी तो मैं तो नहीं मारूंगा, इसका मतलब है पड़ेगी। ये वो वाला सवालिया निशान है, ये वो वाला सवालिया निशान नहीं है क्या होएगी कि नहीं होएगी। ना ना ना, ये वो है कि अगर तूने किया तो तेरे साथ होके रहेगा। तू क्या सोचता है नहीं होगा? मेरे अजीजों, जिंदगी छोटी सी और इल्जाम बड़े बड़े और फिर सोचते हैं कि हम नहीं बचेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमें खुद को बदलना है। मैं खुद की बात कर रहा हूं। मैं बोलूं कि मैं समीर बेटे को बदलूंगा तो समीर ही खुद को बदल सकता है, मैं उसको नहीं। मैं सिर्फ उसको खुदा के कलाम को उसके तक जो है प्रमोट कर सकता हूं, उसके तक पहुंचा सकता हूं, उसके तक उस खुदा के कलाम का ट्रैवल करवा सकता हूं, सफर करवा सकता हूं। लेकिन इंसान अपनी अकल से सब कुछ जानता है, वो समझता है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या रखना है। सो हमें ये बात याद रखनी है कि किसी पे इल्जाम लगाने से पहले हम पर बड़ी बुरी तरह हक होएगा। ये बात याद रखें। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जरा हम सबके लिए बात से हमारी लाइफ 70 वेले दी 80 वेले दी आखिर दे विच फना ना तो हम अम्मा हवा और बाबा आदम की तरह 100 200 900 800 साल जीने वाले हैं, और ना ही हमारी इतनी लंबी लाइफ होगी, क्योंकि उस दौर में वो सोच के कदम उठाते थे खुदा के साथ, हम कदम उठाते हैं दुनिया के साथ। हम किसी चीज को पाने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। हम पंजाबी से ही कहने हैं दूसरे के मोढे पर रख के बंदूक चलाना, हम फिर नुकसान उठाते हैं। मैं अजीजों बात हमेशा बोलता हूं, काफले में चलने से बेहतर है कि आप वो बनो कि जिसके पीछे काफला चले। तो काफले खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते थे। अगर आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदल लोगे तो काफले आपके पीछे चलेंगे। आमीन। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमारी जिंदगियों को बदले। कदूस 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 रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, है मेरे जिंदा आसमानी बाप। आसमान के दरीचे खोल के तूने कलाम खूबसूरत मुहैया किया। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए इस खूबसूरत किताब को, इस खूबसूरत कलाम को, इस खूबसूरत अल्फाजों को हमारी जिंदगी में उतारा। अरे बाप, हम किसी माबूद को नहीं मानते बल्कि तुझ जैसे जिंदा आसमानी खुदा को मानते हैं।
मिस्र से निकालता है, इसी तरह जिंदा आसमानी बाप तूने मुझ जैसे टूटी आवाज के आदमी को खुदा का कलाम बख्शा, तेरे शुक्र अदा करते हैं। ऐ मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमें तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाला बना दे। हम गुनहगार हैं, गुनहगार रहेंगे, लेकिन फिर भी आए बाप हम थोड़ा सा भी तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी को चलाएं तो हम शायद बच जाएं। हमारी जिंदगी में तेरा कलाम असर करे, हम किसी पे इल्जाम न लगाएं, ताकि जिंदा आसमानी बाप हम हक के मुताबिक किसी बुरी अदालत में न पड़े कि तेरी तरफ से हमें सजा का हुक्म। आए मेरे जिंदा कदूस खुदा, यहां बैठे तमाम खानदान, ये जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप के साथ हो, इनके बहन भाइयों के साथ हो। हम जानते हैं कि तेरी अदालत नजदीक है। हमारी छोटी छोटी नेकियों को याद रखते हुए हमें मुआफ कर। इन घरानों की तमाम मसले मसाइल, बीमारी, मुसीबतें, बेरोजगारी, रुपए पैसे की कमी, घराने के झगड़े, ना इत्तफाकियां तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आए मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, जो भी लाइव हमें सुनता है और जो खुदा के कलाम के वसीला अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनकी जिंदगियों को रूह जान से भर दे, क्योंकि जो बरकत तेरी तरफ से है वो हम ना दे पाएंगे, क्योंकि हम ना चीज हैं और ना चीज ही रहेंगे। लेकिन तू वो है जो कामिल है, और जो कामिल है वो सब कुछ कर सकता है। ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, यहां पर जो भी आज के कलाम को सुनता है, इन सब के साथ हो बेरोजगारी, बेऔलादी, ना इत्तफाकी और घर में किसी भी किस्म की कमी, तेल पानी पे बरकत डाल। जिंदा आसमानी बाप इन सब के घरानों की तमाम प्रॉब्लम्स, बीमारियां भी और गंदी लानती तस्वीरें जो इनको तंग करती हैं, जिंदा आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तमाम बंधन टूट जाए, और जिंदा आसमानी बाप हमेशा तेरे नाम की बरकतें और फजल इन घरानों के साथ रहे। ऐ जिंदा आसमानी बाप आज के कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे, हमारी जिंदगियों को बदल दे। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीजों, और आज के कलाम के वसीला ये बात याद रखें कि आप पे अगर इल्जाम लगाएंगे तो ये मत भूलें कि इस इल्जाम की वजह से आप भी सजा पा सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।